एक गांव में सभी लोग खेती करके अपना गुजारा किया करते थे। उसी गांव में रमेश नाम का किसान रहता था, जो कि बहुत ही ईमानदार और गरीब था। वो अपने छोटे से ही खेत में बहुत मेहनत किया करता। उसी गांव में रामलाल जमींदार रहता था। रामलाल गांव के लोगों को खेती करने के लिए पानी खाद दिया करता, लेकिन रमेश उससे कुछ भी नहीं लेता और वह वर्षा पर ही निर्भर रहता, जिसके कारण उसका फसल या तो खराब हो जाता या देर से होता। उसके मुनाफे भी बहुत कम होता। आखिर मैं क्या करूं जो मेरे फसल भी समय पर तैयार हो जाए, जिससे मैं उसे समय पर बाजार में बेच सकूं। मनोहर नए फसल की बुआई की सोचता है। उसे यही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज का बुआई करे। हाँ, अभी बाजार में भिंडी की मांग ज्यादा है, इसी का बुआई करूंगा। रमेश बुआई की तैयारी करने लगता है। अगले ही दिन उसने बुआई का पूरा काम कर लिया। मैंने तो बुआई तो कर लिया, लेकिन इसमें ज्यादा परिश्रम करना होगा, तब जाके फसल मेरा तैयार हो पाएगा, जिससे अच्छे अच्छे भिंडी आने लगेंगे। कुछ दिन गुजर गए। मनोहर के खेत में अच्छे अच्छे भिंडी लगे थे। अरे, इतने अच्छे अच्छे भिंडी, पहली बार मेरा फसल इतना अच्छा हुआ है। तभी उधर से एक साधु आता है। कुछ है तो दे दो, भला होगा। बाबा, मेरे पास देने के लिए सिर्फ ये सब्जियां हैं। मेरे लिए तो ये अभी सोने से कम नहीं। मनोहर कुछ सब्जियां उस बाबा को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। कभी किसी भी चीज का जरूरत हो तो जंगल के पास वाले बड़े से पेड़ के पास आ जाना, मैं वही मिल जाऊंगा। फसल तैयार होने की खुशी में मनोहर रात भर सो नहीं पाता। अरे भाई, तुमने रमेश का फसल देखा है? उसने जमींदार से न खाद लिया न ही पानी, फिर भी उसका फसल बहुत ही अच्छा हुआ है। ये बात रामलाल को पता चलता है। ऐसे में तो कोई भी मुझसे खेती के लिए पानी और खाद नहीं लेगा। इस रमेश की फसल को कुछ करना पड़ेगा। आज रात में उसके सारे फसल खराब हो जाने चाहिए। रामलाल का आदमी रमेश का सारा फसल खराब कर देता है। मनोहर कल सुबह सब्जी तोड़ने जब खेत जा रहा था तो देखा कि उसके सारे फसल खराब हो गया था। ये कैसे हो गया? ये किसने किया? इसमें मैंने बहुत परिश्रम और पैसे लगाए थे। मैं अब क्या करूंगा? वो उदास हो गया। मनोहर को उस बाबा की बातें याद आता है। वो वहीं जाता है। तभी बाबा वहां पर पहले से ही खड़े थे। मैं जानता था कि तुम आओगे। बाबा, मेरे सारे फसल खराब हो गया। मैं सब जानता कि ये सब किसने किया। तुम कल सुबह अपने खेत में जाना, तुम्हारा सारा फसल आ चुका होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश वहां से चला आता है। कल सुबह रमेश अपने खेत जाकर देखता है तो उसके सारे फसल आ चुका था। रमेश को बहुत मुनाफा हुआ। उसे ऐसा मुनाफा कभी नहीं हुआ था। जितना भिंडी तोड़ता उसके खेत में उतना ही भिंडी आ जाता। अब गांव के लोग जमींदार से खेती के लिए पानी खाद नहीं लिया करता।